पूर्णिमा तिथि को बहुत खास माना जाता है। यह हर महीने शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पर आती है। इस तिथि के खत्म होने के बाद नए माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह में आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा करने से धन लाभ होता है और जीवन में आ रही समस्याओं का नाश होता है। इस साल की चैत्र पूर्णिमा और भी खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। चैत्र पूर्णिमा की तिथि हर महीने शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल रात 3:21 पर होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल सुबह 5:51 पर होगा। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसी दिन हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। गौधूली मुहूर्त शाम 6:44 से 7:06 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:59 से 12:44 तक। चैत्र पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा के साथ कथा सुनी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक बल मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक लाभ होता है। इस दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। घर में सुख शांति आती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की पूजा भी इस दिन बहुत लाभकारी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, वरना धन की देवी माँ लक्ष्मी रूठ सकती है, जिससे घर में आर्थिक संकट आ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा पर न करें तुलसी से जुड़ी ये गलतियां। नंबर 1, चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस दिन तुलसी के पौधे को छेड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। नंबर 2, तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी बिल्कुल ना रखें। इस दिन सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को खुले बालों में तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और इससे पूजन का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, तुलसी में जल चढ़ाने का समय सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल देना गलत माना जाता है। नंबर 5, चैत्र पूर्णिमा के दिन तुलसी को काले कपड़े से न ढके, न ही पास में काले वस्त्र रखे। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा कराना बहुत ही शुभ माना गया है। इसी के साथ किसी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि में भी भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करवाई जाती है। माना गया है कि इस कथा को सुनने मात्र से साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस तरह करें सत्यनारायण पूजन। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाए और साफ सुथरे कपड़े पहने। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर सत्यनारायण भगवान की तस्वीर स्थापित करें। चौकी के पास एक कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें और हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। भगवान को चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम, फल, फूल, सुपारी आदि अर्पित करें। परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों व सगे संबंधियों को बुलाकर सत्यनारायण की कथा सुने। अंत में भगवान सत्यनारायण की आरती करें। सभी लोगों में कथा का प्रसाद बांटें और पंचामृत प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास खोलें। इन बातों का रखें ध्यान। पूर्णिमा के साथ साथ किसी भी महीने की एकादशी और गुरुवार के दिन भी सत्यनारायण पूजा व कथा करवाना शुभ माना जाता है। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा तक उपवास रखना चाहिए।
जब भी आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना चाहिए। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा के दौरान हवन भी जरूर करवाएं। उपवास खोलने के बाद भी सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस शुभ दिन पर भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन इस शुभ दिन पर भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि पर दान करने का विशेष विधान है। धार्मिक मत है कि पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान कर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करने पर जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करें। वहीं पूजा के बाद राशि अनुसार इन चीजों का दान अवश्य करें। राशि अनुसार दान। मेष राशि के जातक चैत्र पूर्णिमा के दिन अनार, टमाटर, गेहूं और रागी का दान करें। वृषभ राशि के जातक इस दिन दूध, दही, चावल, आटा और नमक का दान करें। मिथुन राशि के जातक चैत्र पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग, हरी सब्जी और फल का दान करें। कर्क राशि के जातक इस दिन चावल, शक्कर और नारियल का दान करें। सिंह राशि के जातक चैत्र पूर्णिमा के दिन सेब, गुड़, मूंगफली और मूंगफली का दान करें। कन्या राशि के लोग शरबत या गन्ने के रस का वितरण करें। तुला राशि के लोग इस दिन नारियल, सफेद वस्त्र व शक्कर का दान करें। वृश्चिक राशि के लोग इस दिन बादाम, तांबे के बर्तन, लाल चंदन का दान करें। धनु राशि के लोग इस दिन चने की दाल, बेसन के लड्डू और पके केले का दान करें। मकर राशि के लोग इस दिन काले तिल, वस्त्र और धन का दान करें। कुंभ राशि के लोग इस दिन चमड़े के जूते, चप्पल, बैग और छाता का दान करें। मीन राशि के लोग इस दिन खिचड़ी बनाकर जरूरतमंदों के मध्य वितरित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ कामों को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार से कि चैत्र पूर्णिमा के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना उत्तम माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पास जलाएं दीपक। सनातन धर्म में पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन दीपक जलाकर मां तुलसी की विधि पूर्वक पूजा करें। फल और मिठाई का भोग लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से मां तुलसी प्रसन्न होती है और भक्तों को जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। घर के मेन गेट पर दीपक जलाएं। अगर आप घर में मां लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन घर के मेन गेट पर देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित और दीपदान। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित और दीपदान करें। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है।